हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। तो क्लास 9th में भी आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ें तो आपको कुछ चीज़ याद रहेगा शायद, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो 10th में भी हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, बट दोनों सेम नहीं है। तो हेडिंग दो पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन आप 9th में पढ़े थे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो वो जूनियर क्लासेस के लिए सही, कुछ हद तक सही है, पर जब आप हायर मैथमेटिक्स में देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन सिर्फ उतना ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स का एक्चुअल डेफिनेशन हमारा होता है क्या, तो लिखो एनी expression which is expressed in the form Pn of x equal to an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a नॉट x नॉट। यह हमारा होता है पॉलिनोमियल्स। तो आपको ये नया नया चीज़ है तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए। तो Pn ऑफ x इक्वल टू an x का पावर n, यहाँ n धीरे धीरे n माइनस 1 मतलब n धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, और यहाँ पे x का भी जो पावर है वो भी धीरे धीरे हमारा डिक्रीज करेगा अप टू 0 तक। तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो कौन होगा, a0 x का पावर 0। वेयर यहाँ पे लिख लो n क्या है, तो वेयर n इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 9th में आपको पता है डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो ये पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, n है, तो इसको हम बोलेंगे n इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सपोज ये चीज़ अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया रहेगा, तो सपोज हम n इक्वल टू, देखो अभी समझ पाओगे। तो जब आप n के जगह में 1 रखते हो, तो n के जगह में जब हम 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P1 ऑफ x इक्वल टू, ये क्या होगा, a का नीचे पावर 1, सॉरी a का सब्सक्रिप्ट है 1, x का पावर है 1, फिर क्या होगा a 1 माइनस 1 x 1 माइनस 1। आपको फिर मैं बताया था कि एक पॉलिनोमियल का हमारा लास्ट टर्म कितना होता है, a0 x0। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। तो ये यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। तो अभी आप इसको क्या बोलोगे, a1 x का पावर 1 मतलब वही 1 प्लस a0 x0। तो अभी आप बता सकते हैं x का पावर 0 या फिर एनी नंबर होल टू द पावर ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, a1 x प्लस a0। तो ये चीज़ क्या है हमारे, इसका डिग्री 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू ax प्लस b। तो ax प्लस b कौन से इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, तो यस लीनियर इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब एक पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। फिर जब हम x के जगह में क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो अभी आप x के जगह में 2 पुट करिए। x के जगह में जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो अभी लिखो फॉर n इक्वल टू 2। तो ये क्या बन जाएगा, P2 ऑफ x इक्वल टू a2 x स्क्वायर प्लस a कितना होगा यहाँ पे 2 माइनस 1 x2 माइनस 1, सिमिलरली a2 माइनस 2 x2 माइनस 2। तो देखो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे a2 माइनस 2 मतलब 0 x 0। फिर आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 x स्क्वायर
प्लस a1x प्लस a0 x0। अभी आपको पता है कोई भी नंबर का पावर 0 होने से क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा a2x²। तो लिखो इक्वल टू a2x² प्लस a1x प्लस a0। तो वही चीज़ इक्वल टू क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। समझ गए। तो जब आप n के जगह में 3 पुट करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें कि हमारा डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसके बाद जब हम n के जगह में 3 डालेंगे, जब हम n के जगह में 3 डालेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो वो हो जाएगा a3x³। तो लिखो जब n के जगह में 3, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ फॉर n इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, p3 ऑफ x इक्वल टू a3x² प्लस a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x⁻1 प्लस a0x⁻0। तो इसको हम बोलते हैं फॉर एक पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री अगर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये एक हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए। उसी तरह जब आप n के जगह में 4 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p4 ऑफ x इक्वल टू a4x⁻4 प्लस a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x1 प्लस a0x0। तो इसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका नाम होता है एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज डिफाइंड एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए। फिर जब आप n की जगह में 5 पुट करते हैं तो फॉर n इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाता है, p5 ऑफ x इक्वल टू a5x5 प्लस a4x⁻4 a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x1 प्लस a0x0। तो इसको बोलते हैं क्यूटिक पॉलिनोमियल। कोई भी एक पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 5 होता है तो इसको हम बोलते हैं क्यूटिक पॉलिनोमियल। समझ गए। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक और चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जब आपका n इक्वल टू 1 था तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना हो रहा था, 2 हो रहा था। क्या क्या, एक हो रहा था a1x1 और एक हो रहा था a0x0। जब आप n की जगह में 2 डाल रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना आ रहा है, 1, 2 और 3। जब आप n की जगह में 3 डाल रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4। फिर जब आप n की जगह में 4 डाल रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5। उसी तरह जब आप n की जगह में 5 पुट कर रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इससे हमको क्या पता चला कि एक पॉलिनोमियल का अगर डिग्री n होता है तो उसका नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना होना चाहिए, उससे एक ज़्यादा, मतलब n+1। समझ गए। तो एक पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 10 होता है तो उसका नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना होना चाहिए, तो n+1 दैट इज़ 11 नंबर ऑफ़ टर्म्स एग्जिस्ट करेगा। समझ गए। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद तो अभी हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप क्लास 9th में पढ़ें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, सपोज एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। एक पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। तो हम इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से हम क्या समझते हैं कि x के जगह में हम ऐसा कौन सा रियल नंबर पुट करेंगे, मतलब x के जगह में एक ऐसा रियल नंबर पुट करेंगे जिसमें कि हमारा टोटल आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमको पॉलिनोमियल दिया रहता है
उसको हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 के साथ। तो जब आप ax प्लस बी इक्वल टू 0 करते हो तो ax इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -b। तो x इक्वल टू कितना होगा -b/a। तो ये चीज़ आप 9th में पढ़े हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो सपोज एक पॉलिनोमियल हमको कुछ भी दिया है और जब हम उसका जीरोस निकालते हैं, सपोज एक पॉलिनोमियल दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे इस x की जगह में ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि इसका वैल्यू टोटल 0 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू हम 0 करते हैं। तो क्या होगा 2x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2। तो ये जो हमारा x इक्वल टू -3/2 है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वो हमारा x एक्सिस में इंटरसेक्ट करता है। मतलब सपोज ये एक हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये है x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। तो जब आप सपोज आपको एक पॉलिनोमियल का ग्राफ मिल रहा है, ऐसे पूरा ओरिजिन से टच नहीं हुआ है, सपोज ऐसे करके निकल रहे हैं, तो आपको अगर पूछा जाएगा कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो ये हमारा x एक्सिस में कितना बार इंटरसेक्ट किया है, तो एक बार इंटरसेक्ट किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1 होगा। समझ गए। तो ये सपोज हमारा पॉइंट है 1,0। तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो x इक्वल टू 1 इज़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल सपोज डिग्री nth डिग्री है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, n नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेगा। और एक चीज़ जैसे कि इसमें डिग्री हमारा 1 है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा 1 होगा। एक पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 2। तो जितना डिग्री होता है एक पॉलिनोमियल का उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोस भी एग्जिस्ट करता है। तो सपोज एक पॉलिनोमियल का डिग्री n होता है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा आपका, वही n नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेगा। तो वो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में n नंबर ऑफ टाइम x एक्सिस के साथ वो इंटरसेक्ट करेगा। समझ गया, समझ में आया मैं क्या बोला। मतलब एक पॉलिनोमियल अगर उसका डिग्री 2 हो रहा है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होगा और वो पॉलिनोमियल x एक्सिस के साथ 2 बार ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये एक होगा हमारा अल्फ़ा और ये एक जीरोस होगा बीटा। मतलब ये एक जीरोस है और ये एक जीरोस है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए। तो अभी आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ग्राफिकल मेथड में एक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग दो मेथड्स टू फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय ग्राफिकली। ये ऐसे एनसीईआरटी में आपका दिया नहीं है। तो सपोज एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10। समझ गए। और आपको बोला गया कि इसका जीरोस निकालो बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकल, मतलब ग्राफिकली इसका जीरोस निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा उसको आप क्या करो y के साथ इक्वेट करो। तो y इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10। समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, पॉइंट इसका निकालेंगे। तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आप x का टेबल बनाइए, यहाँ पे y का टेबल। तो जब हम x के जगह में 0 पुट करते हैं, जब आप x के जगह में 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा। तो जब हम सपोज x के जगह में 0 पुट कर रहे हैं तो ये y का वैल्यू कितना आएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 7 इंटू 0 वही 0 तो प्लस 10, तो खाली 10 आएगा। फिर जब आप x के जगह में 1 सपोज पुट करते हैं तो x के जगह में सपोज हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, फिर 7 इंटू 1 7, तो 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 10 18। तो जब हम 1 रखते हैं तो ये हमारा आ रहा है 18। फिर उसी तरह सपोज आप x के जगह में -2 रखते हो तो -2 जब आप रख रहे हो तो कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, -2 का स्क्वायर होगा 4,
4 और ये 7 इंटू -2 दैट इज -14 प्लस 10, तो ये कितना होगा -10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब आप इसका ग्राफ पूरा एग्जैक्ट एक ग्राफ पेपर में लोकेट करके बनाओगे तो आपको एक जीरोस तो मिल चुका है ऑलरेडी, मतलब -2 जब हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो एक जीरोस आपको ऑलरेडी मिल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को ग्राफिकल ग्राफ में लोकेट करेंगे। तो सपोज ये हमारा हुआ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू -2, तो यहाँ पे 1 2 और 3, ये सपोज -1 और -2। उसी तरह y का मैक्सिमम वैल्यू 10 और 18, तो सपोज ये 0 ओरिजिन हुआ है हमारा। सपोज हम लेते हैं 5 यूनिट्स, तो 5 10 15 और ये 20। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, x है 0 और y है 10, तो 0,10 कहाँ लाए करेगा, ये वाला हुआ। फिर 1,18, x हमारा 1 है, y है 18, तो सपोज यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पॉइंट। उसके बाद -2,0, तो x का वैल्यू कितना है -2 और y का वैल्यू है 0, तो ये है वो पॉइंट। तो जब आप इसको एक ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये आपका कैसा टाइप का फिगर मिलेगा, एक पैराबोला टाइप का फिगर मिलेगा, समझ गए, ऐसे बेल शेप का एक फिगर मिलेगा। मतलब ये एक्स एक्सिस में कितना बार इंटरसेक्ट करेगा, इसका देखिए डिग्री कितना है 2 है, तो इसको जब आप आगे फिर प्रोड्यूस करोगे, मतलब x के जगह में कुछ और वैल्यूज़ डालते रहोगे, तो ये एक्स एक्सिस में हमारा 2 बार हमेशा इंटरसेक्ट करेगा। कौन, एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, और ये शेप को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला, समझ गए। तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी आपका मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, पहले आप उसको क्या करोगे, y के साथ इक्वेट करो और यहाँ से 4 या 5 मिनिमम 5-6 पॉइंट्स आप निकाल दो। मतलब 0 एक बार, 1 एक बार, -1, फिर 2 -2 3 -3 लेके आप y का वैल्यू निकालिए। फिर उसको आप एक ग्राफ पेपर में उसका पॉइंट्स जितना निकला है 0,10, मतलब ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है और ये एक हमारा एक पॉइंट है। सबको फिर आप क्या करोगे, लोकेट करोगे। फिर आपको एक फ्री हैंड ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ बनाना है और देखना है कि वो एक्स एक्सिस में कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो एक बार इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 बार करेगा तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक, 4 बार तो बाई क्वाड्रेटिक और 5 बार होने से क्यूटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। समझ गए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 2.1 में। वहाँ पे आपको ग्राफ दे दिया है और बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर वो एक्स एक्सिस में एक बार इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, लीनियर, एक उसका नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। जब वो एक्स एक्सिस के साथ 2 बार इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। समझ गए।